ग्राम सचिवालय का प्रतिदिन संचालन करेंगे लोग। जितने भी ग्राम स्तर पे पोर्टल चलते हैं उनको संचालित करने का दायित्व है इनके पास। राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग से जो धनराशि प्राप्त होती है उसका अनुश्रवण करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसकी अकाउंटिंग करना इनका दायित्व है। स्वच्छ भारत मिशन, ODF प्लस, इससे संबंधित जितनी भी रिपोर्टिंग है वो इनका काम है। पंचायत स्तर पर जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित कराए जा सकते हैं उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र हैं उनको संचालित करना भी आप लोगों का दायित्व है। ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती हैं उसमें आपको प्रतिभाग करना है। और लास्ट में विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि समय समय पर शासन, प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा जो भी कार्य दिए जाएंगे उनका आपको सम्यक निर्वहन करना है। ये जो लास्ट वाला पैरा है ये कहता है कि जो आपसे बताया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। तो आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं, मैं आप सभी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहता हूँ कि SIR में जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। सही कहा जाए तो इनके जॉब चार्ट में SIR का काम नहीं आता, लेकिन जब हम लोगों ने इनको एक उत्तरदायित्व दिया तो इन्होंने टीम भावना के साथ काम किया और उसी का नतीजा है कि SIR में जनपद प्रतापगढ़ में काफी बेहतर काम करने की स्थिति में हम गए। और अभी ये जब जॉब चार्ट जारी हुआ था तो बहुत सारे काम नहीं थे। आगे भी जो पंचायत के कार्य होंगे उसमें आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अभी कई जगहों पे ग्राम में उत्सव स्थल बनने हैं, कई जगह पे सामुदायिक भवन बन रहे हैं और लगभग 250 से अधिक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बननी है जो फिजिकल लाइब्रेरी है। तो उसका संचालन कराना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आपके काम और जिम्मेदारियां डे बाई डे बढ़ेंगी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। वास्तव में जिलाधिकारी की अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी क्या है? जिलाधिकारी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का मुखिया होता है। मुखिया का जो कप्तान होता है उसको सारे विभागों के काम कराने होते हैं। आप लोग इसी टीम के एक सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है टीम का कप्तान जितना प्रभावी होगा उतना ही प्रभावी वो हो सकता है जितना प्रभावी उसके टीममेट्स हैं, उसकी टीम के सदस्य हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसी पे मेरी भी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। जिले के विकसित होने के लिए ब्लॉक को विकसित होना पड़ता है। ब्लॉक को विकसित होने के लिए गांव पंचायत का विकसित होना आवश्यक है। और गांव पंचायत का जो विकास का प्रशासन है उसके आप बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत अभी भी गाँव में बसता है। अभी भी हमारा जो नगरीकरण का स्तर है वो लगभग 1/3 है। 2/3 जनता अभी भी गाँव में निवास करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव के विकास की जो योजनाएं हैं उनका धरातल स्तर पर सबसे प्रभावी क्रियान्वयन हो, ये सरकार के एजेंडे में सर्वोच्च स्थान पे है रखी गई है। और चूंकि वो शुरुआत से ग्रासरूट लेवल से जुड़े रहे हैं तो उनको पता है कि इस देश में विकास तभी हो सकता है, इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम तभी बढ़ा सकते हैं जो सबसे बेसिक इकाई है गाँव उसको आगे बढ़ाए। इसलिए चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में, पूरे प्रशासनिक नियोजन में जो गांव है वो सबसे केंद्रीय इकाई है। तो इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आज हमें चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रादेशिक स्तर पर हो, एक ऐसा सक्षम और वचनबद्ध नेतृत्व प्राप्त हुआ है जिसका एकमात्र मकसद है इस प्रदेश का विकास और इस राष्ट्र का विकास। और उसका रास्ता द्वारा से होते हुए ही जाता है। अगर हमारे गांव पिछड़े रह गए तो हम कभी भी इस देश के एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे नहीं बढ़। इसलिए आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बात सदैव याद रखिएगा, सारे जितने भी यूनियन होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप लोगों को हमारे यूनियन से सीखना चाहिए। IS एसोसिएशन
हमारी जब एसोसिएशन की एजीएम होती है तो सबसे पहले हम प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा करते हैं, तो इसमें हम लोग कैसे और अच्छा काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर किस तरीके से और बेहतर कार्य किया जा सकता है, सबसे पहले इस पर चर्चा होती है। और उसके बाद हम लोग अपने जो व्यक्तिगत सेवा से संबंधित जो हित हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। तो एक जो मंथन होता है उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं और उससे बहुत सारा पॉलिसी फ्रेमवर्क वहाँ निकलने बनता है। तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि यूनियन की बैठक जब भी करें, अपने सेवा के जो भी सदस्य हैं उनके हितों की बात अवश्य करें, लेकिन साथ में जो आपको प्रशासनिक उत्तरदायित्व दिए गए हैं उन पे भी अपने जो विचार हैं वो साझा करें, अपने जो अनुभव हैं वो साझा करें। इससे सभी एक दूसरे के अनुभव से लाभ लेंगे और उसका फायदा अल्टीमेटली पब्लिक को और गांव पंचायत को मिलेगा। तो इसलिए अपने यूनियन को केवल सेवा के सदस्यों के हितों तक सीमित न रखें। अगर इसको और अधिक प्रासंगिक बनाना है तो इसमें समय समय पर विभिन्न विषयों पर आप लोग मंथन करें, सेमिनार करें, विचार गोष्ठी करें और इस पर डिस्कशन करें। अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ये जो प्रतापगढ़ जनपद है यहाँ पे आपको याद होगा कि एक स्थान है जहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था, कोई बताएगा कौन सी जगह? तो प्रतापगढ़ बहुत प्रतापी जगह है, यहाँ पे बहुत सारी डिबेट और डिस्कशन हुए हैं प्राचीन काल से। तो वही मेरे नाना का घर है, नाना का घर वहीं पे बगल में जहाँ बता रहे हैं ना, वही गाँव में। कहता है कि जो वेद है वो तो प्रतिपादित करते हैं, सामान्य मनुष्य उसको तो समझ नहीं सकता है। और जो भी तर्कशास्त्र होता है वो स्थिर नहीं होता है, उसमें गतिशीलता होती है, बदलता रहता है समय देश का और परिस्थिति के हिसाब से। और जो तत्व ज्ञान है जो मनुष्य जिसका प्रतिपादन करते हैं वो बड़ा रहस्यमयी है। नहीं बताइए आप रही है ना रास्ता देखा बताइए हम कहाँ वीडियो बनाते हैं, हमारा नंबर ले ला प्लीज। नहीं अपन दे दे, हम फोन के कुछ सबका और श्रेष्ठ पुरुष समाज में जिस पंथ का अनुसरण करें उस पंथ का अनुसरण हमें करना चाहिए। इसी में हमारी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह है कि अपने चरित्र और आचरण से एक ऐसा आदर्श स्थापित करिए जिसे न केवल लोग अनुसरित करें बल्कि आपको एक अच्छे महापुरुष के रूप में भी याद किया जाए। इतिहास सदैव उन लोगों को याद रखता है जिनकी समाज में, राष्ट्र में, व्यवस्था के प्रति कोई भूमिका नहीं होती है। उन्हीं को सामान्य जीवन यापन करने वालों को इतिहास कभी याद नहीं रखता है। तो उन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई, विश्वास है कि मेरी कार्यकारिणी अच्छा काम करेगी और ग्राम्य विकास को, ग्राम्य प्रशासन को बेहतर दिशा देगी। इससे अंततः हमारा जनपद आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।